नई दिल्ली सीट को लेकर आज चर्चा करूंगी, लेकिन हम आपको बताएं दिल्ली चुनाव को लेकर जो तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में आई हैं, उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया है। आज हम हर लफ्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में माहौल किसकी तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, उनका वार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का प्रहार है। जंग बड़ी है, आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी 25 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए टकटकी लगाए बैठी है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस भी दिल्ली में खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जोर लगा रही है। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 15 गारंटी, 1 से लेकर 15, लिस्ट लंबी है। इस बार चुनाव मुफ्त वाली योजनाओं पर लड़ा जा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब बता रहे हैं हम 2100 देंगे ना 2500, 2100-2500 की बोलियां लग रही हैं। दिल्ली वालों के लिए मुफ्त की योजनाओं की बाढ़ आई हुई है। धड़ल्ले से ऐलान है, अब की बार इस चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जबरदस्त मुकाबला है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन बात चूंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट की हो रही है, तो आपको बता दें मैदान में बीजेपी के प्रवेश वर्मा है, टक्कर दे रहे हैं सामने अरविंद केजरीवाल को, और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये वही सीट है जो लगातार दिल्ली को मुख्यमंत्री दे रही है, सीट दिल्ली को सीएम देने के लिए जानी जाती है। ये सीट दरअसल पहले गोल मार्केट के नाम से जानी जाती थी। 1998 से लगातार 6 चुनाव से जो नई दिल्ली जीता, वही दिल्ली का सीएम बना है। 98, 2003, 2008 कांग्रेस की शीला दीक्षित जीती और वो सीएम बनी। 13, 15, 20 आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जीते और वो सीएम बने। 93 में कीर्ति आजाद बने थे, और उसके बाद से देखिए कोशिश यह है बीजेपी कि हम वापसी यहां पर कर पाए। सबसे पहले गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जो बताएंगे कि कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस आने की क्या है, और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का मैदान में यहाँ पर केजरीवाल के सामने उतरना क्या एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए जरा दिखा देते हैं, समझा देते हैं। घोषणाओं की बाढ़ आई हुई है। चुनिए भाई, 2100 लेना है, 2500 लेना है, 25,000 का इलाज मुफ्त कराना है, ये यात्रा मुफ्त, वो यात्रा मुफ्त, लीजिए फैसला कीजिए। रिपोर्ट देखिए पहले। दिल्ली की लड़ाई गारंटी पर आई। केजरीवाल ने क्यों मांगी दिल्ली वालों से माफी। दिल्ली का चुनाव, मुफ्त वाली योजनाओं पर तनाव। दिल्ली चुनाव में वोटिंग के लिए कुल जमा 8 दिन बचे हैं और अब गारंटी की लड़ाई शुरू हो गई है। जी हां, मुफ्त वाली योजनाओं पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तकरीबन हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले केजरीवाल ने आज दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 15 गारंटियों का ऐलान किया गया है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आप और बीजेपी के मैनिफेस्टो में कौन कैसे वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। आपने महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीने का वादा किया है, तो बीजेपी ने 2500 रुपए देने का वादा किया है। आपने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के फ्री इलाज की घोषणा की है, तो बीजेपी ने आयुष्मान योजना के साथ साथ 10 लाख रुपए का फ्री इलाज का भी वादा किया है। आप 200 यूनिट तक बिजली माफ और 400 यूनिट तक हाफ देती है, तो बीजेपी ने इस बार कहा है कि वो ये योजना जारी रखेगी। आपने छात्रों को फ्री बस सेवा देने का वादा किया है, तो बीजेपी ने केजी से पीजी तक छात्रों को 15,000 देने का वादा किया है। साथ ही मेट्रो यात्रा में 4,000 रुपए सालाना देने का भी वादा किया है। आपने ऐलान किया है कि दिल्ली के हर बच्चे को रोजगार देंगे, तो बीजेपी कह रही है 50,000 सरकारी नौकरी और 20 लाख रोजगार के अवसर देंगे। आप कह रही है यमुना साफ करेंगे, तो बीजेपी कह रही है साबरमती जैसा यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। आप कह रही है बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन देंगे, तो बीजेपी कह रही है 60 से 70 साल के बुजुर्गों को वो भी पेंशन देंगे। आप कह रही है ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए, बच्चों को फ्री कोचिंग और 10 लाख रुपए का जीवन बीमा देंगे, तो बीजेपी कह रही है 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का वाहन बीमा और बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। आपने दलित छात्रों को विदेश में फ्री पढ़ाई देने का वादा किया है, तो बीजेपी ने हर महीने 1000 देने का वादा किया है। आपने पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 का वादा किया है, तो बीजेपी ने अटल कैंटीन में 5 रुपए में खाना और गर्भवती महिलाओं को 21,000 का वादा किया है। केजरीवाल ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो मुफ्त वाली सारी योजनाएं बंद कर देगी। 25,000 रुपए हर महीने
आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से दिल्ली के लोगों को बचत हो रही है। 5,000 रुपए बिजली का एडिशनल खर्चा आने लगेगा अगर आपने कमल का बटन दबा दिया। 10,000 रुपए एडिशनल खर्चा आने लगेगा अगर आपने कमल का बटन दबा दिया स्कूल की शिक्षा की वजह से। ये तो उन्होंने हर बार कहा कि मैं यमुना साफ करूंगा, नहीं करी। अब वो अभी भी कह रहे हैं हर घर 24 घंटे पीने का पानी, इसका मतलब वो नहीं दे पाए। लेकिन क्या आज केजरीवाल ने अपने 3 पुराने वादों पर माफी भी मांगी? आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला, उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल 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 का खेल खेला हमारे साथ। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। अभी तो अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली की जनता ने घोषणावाल कर दिया है। रोज नई घोषणा, रोज नए झूठ, रोज नए वायदे। इनके किसी भी प्रचार प्रसार में इन्होंने काम क्या किया है 11 साल में? क्या काम गरीबों के लिए किया, किसानों के लिए किया, बुजुर्गों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया? वो 11 साल में कोई काम नहीं बता रहे। मैं करूंगा 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 करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब की दिल्ली चुनाव में मुकाबला खड़ा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको इस सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा चुनौती दे रहे हैं, जबकि नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अब गारंटियों की अग्नि परीक्षा है। आज तक ब्यूरो।